ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपकी होती है कि यार इतना लॉस होगा तो बुक कर लूंगा और इतना प्रॉफिट होगा तो बुक अब कर तो मैं लूंगा, डालता ही उतना हूं ना जितना पूरा ही लॉस हो जाए। अब मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है जीरो कर देते हैं? कि ज़ीरो ही करना है, या हाँ। यहाँ से इसको 3 से 4 और टाइम्स करना डीसीए वगैरह नहीं करते आप? है। नहीं, तो ये बहुत। स्ट्रेटजी सही है डीसीए करना? अगर आपको लगता है कि आपकी पोजीशन वहाँ से प्रॉफिटेबल टर्न आउट कर सकती है, डीसीए का भी ना एक रूल है हम्म। जो लोग फॉलो नहीं करते। डीसीए शुड बी डन लॉजिकली। ओके। और आपको लगता है कि वहाँ पे एक सपोर्ट है तो आप डीसीए कर लो। आई डोंट ऐड फंड्स फॉर डीसीए, हम्म। कि मैं उसको एवरेज करने के लिए आई विल नेवर ऐड फंड्स। अगर मेरे उतने में काम हो रहा है तो ठीक है। मैं अपने अकाउंट में पैसा रखता ही नहीं, जितना रखूँगा उतना पूरा जाएगा तो ठीक है। आई विल नॉट कीप, क्योंकि आपको अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना है। आप हम कोई कोई भी बंदा इतना प्रोफेशनल नहीं हो सकता कि वो पैनिक ना करे एक ट्रेड के एंट्री पे। तो अब आपको अपने कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कि आपको वो पैनिक जो सिचुएशन है वो उसको हटाना पड़ेगा। हम्म। उसको हटाने के लिए मैं पैसा ही उतना डालता हूँ जितना मैं देने के लिए रेडी बैठा हूँ। स्विंग के लिए कैसे एंट्री लेते हैं? स्विंग के लिए सिंपल है, टाइम फ्रेम्स आपके बड़े होने चाहिए। क्रिप्टो के अंदर 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे एक तो जो लोग कई लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, कई लोग चार्ट्स भेजते हैं अपने टेलीग्राम पे। आई डोंट सी एनी पॉइंट ट्रेडिंग क्रिप्टो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब बेवकूफ़ी है। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 मिनट पे चार्ट को देखा, आपका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा $500 का होगा बिटकॉइन के ऊपर। स्टॉप लॉस आपका $200 का भी है, तो आपका 1:2.5 का हो गया ट्रेड। हम्म। अब अगर आप एक बिटकॉइन बाय सेल करते हो किसी भी एक्सचेंज में, लगभग आप $80 से $90 फीस फीस दे भरते हो देते हो? बाय और सेल में। हम्म। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $280 गया, और अगर प्रॉफिट बुक करा फीस तो तब भी लगेगी, तो $420 आया। 500 का तो आपका 1:2.5 का ट्रेड भी 1:2 भी नहीं है, तो और आप फीस इतना दे दे रहे हो आप? फीस इतना देते हो। तो या तो आप 1:5 वाले ट्रेड ले रहे हो जो कि मुश्किल मिलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये छोटे टाइम फ्रेम्स की ट्रेडिंग ना सक्सेसफुल नहीं होती। ये इस वजह से करवाई जाती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आप दिन में कम से कम 20-20 ट्रेड लो। वॉल्यूम बनाने के लिए? हाँ, वॉल्यूम बनाने के लिए। बट एक्चुअल क्रिप्टो ट्रेडिंग इज ऑन हायर टाइम फ्रेम, सो आई ट्रेड स्विंग 1 डे टाइम फ्रेम। आई स्टार्ट फ्रॉम 3 मंथ्स टाइम फ्रेम, हम्म। 3 महीने की कैंडल कैसी दिख रही है, 1 महीने की कैंडल कैसी दिख रही है, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर्स। अगर मैंने 1 डे और 4 आवर्स पे जो मेरा एनालिसिस है, तो एंट्री तक के लिए कभी कभी मैं 1 आवर तक चला जाता हूँ। मतलब चला जाता हूँ, कभी कभी नहीं, चला जाता हूँ। बट इससे नीचे आई डोंट गो। तो सपोर्ट पे आने का वेट करते हैं या फिर? यस, आई एम अ बायर, आई एम नॉट अ सेलर। ओके। सेलिंग में जब भी करता हूँ मैं पैनिक में रहता हूँ हमेशा। और जैसा मैंने एसएल अभी के साथ ही करेंगे उसमें? हाँ, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो हम्म। ट्रेड था, मेरे को लगा फ्लाइट में हूँ तो मैं पैनिक करता रहा। अगर वो बाय का होता तो मैं कभी नहीं करूँगा पैनिक, क्योंकि क्रिप्टो में एक चीज़ समझ लो कि यहाँ से अगर नीचे गया हम्म। तो ऊपर ज़रूर आएगा, बट यहाँ से अगर ऊपर गया तो ज़रूरी नीचे नहीं है आने कि का घूम चांस के नहीं वहाँ पे आएगा या है। नहीं आएगा। सही बात। 25,000 से जिस हम्म। दिन ऊपर गया उस दिन ज़रूर, अब 25,000 नहीं जाएगा। अगर कोई सेलर बैठा हुआ था तो वो जाएगा ही जाएगा। कोई बायर है जिसने 65,000 पे भी खरीदा होगा। आई बॉट बिटकॉइन एट 65,000 ऑल्सो, जब बिटकॉइन 16,000 भी गया उसके बाद 60। होल्ड किया था आपने? हाँ, मतलब फ्यूचर ट्रेड नहीं था, स्पॉट था। स्पॉट? बट इफ इट वुड हैव बीन अ फ्यूचर ट्रेड ऑल्सो, हम्म। मैं उसमें एवरेजिंग करता, क्योंकि मैं जब स्विंग ट्रेडिंग, आई डोंट ट्रेड लाइक आई यूज टू ट्रेड इन 2021-22, क्योंकि उस टाइम पे मैं फंड के बेसिस पे ट्रेड करता था कि मेरे पास फंड इतना है, मैं इतना सा ट्रेड लूँगा और इस फंड से इस ट्रेड को मैनिपुलेट करूँगा। हम्म। बट अब मैं फंड ही इतना रखता हूँ और पूरा यूज़ करता हूँ, क्योंकि अब वो ट्रेडिंग में मेरे को लगता है मेरी सैचुरेशन हिट हो चुकी है। आई कैन नॉट टेक मोर रिस्क नाउ। इससे ऊपर मैं रिस्क ले ही नहीं सकता। आपने आपने 1 लाख रुपए डाला, आप 50% रिस्क ले सकते हो। आपने दस हम्म। लाख रुपए डाला, आप 20% रिस्क ले लोगे। आपने 1 करोड़ डाला, आप 1 करोड़ पे तो 20% शायद से कोई लोग ले ले, बट बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा वो। 10 करोड़ डाल दिया, हम्म। उस पर तो 20% रिस्क नहीं लोगे, वो इतना बड़ा नंबर हो गया। तो जब आपका एक्चुअल कैपिटल बढ़ता रहता है, आपकी परसेंटेज, जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो कम होता रहता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सैचुरेशन मेरे को लगता है हिट हो चुकी है, तो मैं आई डोंट टेक मोर रिस्क नाउ। ओके। सबसे बड़ा लॉस कितने का हुआ है? इन अ सिंगल ट्रेड तो $50,000 के आसपास होगा। हम्म। बट इन अ लूजिंग स्ट्रीक $3 लाख के स्विंग आसपास में? स्ट्रीक हो गई, अच्छा, मतलब मतलब लगातार एसएल हिट हो रहा है लगातार आपका? ऐसे हिट हो ओके। जा रहे हैं, तो $3 लाख के आसपास इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ 7 मंथ्स।
6 महीने 7 महीने लगातार लॉस ही उस चलता रहा। वक्त क्या माइंड में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, ट्रेडर ऐसे ही रहता है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना उसके अंदर सिर्फ एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पैसा बना सकता हूँ। लूजिंग स्ट्रीक सबकी आती है, एक ट्रेडर 12 महीने पैसा नहीं कमा सकता, 6 से 7 महीने कमा पाता, और 6 से 7 महीने में इतना कमा लेगा कि पूरा साल निकाल लेगा। तो इसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे पड़ता है? नहीं, मैं जिस दिन भी परेशान होता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या काम में कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी डाउन फील कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग करूँगा मैं लॉस ही करूँगा। क्या लगता है किस गलती की वजह से इतना लॉस हुआ था? नॉर्मल मेरा एनालिसिस ठीक था, मार्केट उल्टी सीधी थी, बस मैं इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। सो आई मेड लॉस फॉर द होल ईयर। मैं अप्रैल से अपना अकाउंट मान के चलता हूँ कि अप्रैल टू फाइनेंशियल ईयर पे कैलकुलेट करता हूँ, तो अप्रैल टू नवंबर आई वाज मेकिंग लॉसेस। दिसंबर, मैं उसी साल की बात कर रहा हूँ जिस साल मैंने बोला कि मैं जापान गया। अप्रैल टू नवंबर आई मेड लॉसेस, दिसंबर आई स्टार्टेड मेकिंग मनी अगेन। उसी एक महीने के अंदर मैंने $1 लाख के आसपास प्रॉफिट बुक करा दिसंबर में। जिस महीने में मैंने लॉस लिया था टीआरबी का 4-5 हज़ार $5,000 का, तो एक छोटा सा पार्ट था, तो उसी महीने में मैंने इतना प्रॉफिट बुक करा। आई पेड अराउंड $16,000 इन फीसेस, जो मैंने दिसंबर महीने में उस टाइम पे पे करी थी। फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के अंदर मैंने सारा लॉस रिकवर करा, एंड वो साल मैंने प्रॉफिट में क्लोज करा। तो पूरा साल अगर मैं देखूँगा तो मेरा प्रॉफिट में था, जिसका मैंने उस टाइम पे एक यूट्यूब वीडियो भी डाली थी कि वो साल मैंने प्रॉफिट में क्लोज करा है। बड़े लॉसेस होते हैं, जैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस साल भी मैंने, अगर मैं लास्ट 3 महीने की बात करूँ तो ओवरऑल मतलब बहुत कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं है, मतलब मैंने कुछ नहीं कमाया। लॉस किया पहले के 1.5-2 महीने, फिर अभी इस महीने में मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, तो लॉस रिकवर हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गए हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंसिडरेबल अमाउंट जिसको कंसिडर करूँगा, मतलब मैं सोचूंगा अभी कि हाँ, जो 3 महीने में मैंने अपने ऊपर खर्च किया होगा उतना भी नहीं कमाया अभी। वो होता है यार, ये सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे दिखाने का लाइफस्टाइल इज़ समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ डन टू अट्रैक्ट ऑडियंस, की आपने ये सारी चीज़ें दिखाई कि हमने $5,000 का प्रॉफिट करा, चलो घड़ी लेके आते हैं। ये बेवकूफ़ी होती है यार, मतलब मेरे को नहीं पसंद ये सब चीज़ें। तो ऐसी रील तो ज़्यादा वायरल जाती है। बस वो इसी वजह से तो बनाई जाती है, क्योंकि लोगों को देखना ही है। इसमें इन्फ्लुएंसर की गलती नहीं है, लोगों को देखना ही है। या आज मैं कोई रील बनाने बैठूं जिसमें मैं समझा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कोई देखेगा ही नहीं। नहीं देखे। और मैं उसको ये दिखाऊं कि देख मैंने $5,000 या $10,000 का प्रॉफिट किया, अब जाके मैं रोलेक्स लेके आऊँगा, और देखेंगे सारे। वो मेरी सक्सेस में खुश होंगे जिसमें उनको कुछ मिलना नहीं है, और अगर मैं ज्ञान दे रहा हूँ जिसमें वो कुछ सीख लेंगे, वो कोई देखना नहीं जा रहा है। ये तो नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है।